सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे यीशु मसीह का जन्म, और ये हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय की 18वीं से 25वीं आयत में। तो आइए देखते हैं यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। पुराने समय में जब यीशु की मंगनी माता मरियम के साथ हो गई और उसके उन दोनों के मिलन से पहले ही माता मरियम है वो गर्भवती पाई गई। भारत में मंगनी होना और शादी होना दो अलग अलग काम है, और इसमें जब तक शादी नहीं हो जाती दूल्हा दुल्हन का मिलन नहीं होता है। लेकिन ये जो बात है ये पुराने समय की है, और इनकी रीति रिवाजों के अनुसार मंगनी होना शादी होने के समान ही था एक प्रकार से। उसके बाद जैसे दूल्हा दुल्हन मिलते हैं ऐसे ही मंगनी होने के बाद है वो जिसके साथ मंगनी होती थी वे आपस में मिल सकते थे। और चलिए आइए देखते हैं। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। जब यूसुफ को पता चला कि मरियम है वो गर्भवती है, तो वो बड़ा ही आश्चर्यचकित रह गया, शोकित रह गया, और वो बड़ी ही चिंता में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। और वो चाहता था कि मैं है खुदा का बंदा हूं और खुदा की इबादत करने वाला हूं, मैं इसको किसी को भी बदनाम नहीं करना चाहता और मरियम को भी बदनाम नहीं करना चाहता। इसलिए यूसुफ ने उसको चुपके से त्याग देने का विचार किया। तो यूसुफ ने सोचा कि माता मरियम है उनको मैं चुपके से उनके घर पे भेज देता हूँ और एक प्रकार से तलाक ले लेता हूँ। और 20वीं आयत कहती है, जब वह इन बातों के विषय में सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा। ये सब यूसुफ सोच ही रहा था, चिंता में पड़ा हुआ था कि ये कैसे हुआ, कैसे है मेरी शादी है एक गर्भवती स्त्री के साथ हो गई, और मैं अब ऐसा करता हूँ कोई हंगामा खड़ा करने की बजाय मैं मरियम को चुपके से उसके मायके में छोड़ आता हूँ, एक प्रकार से तलाक दे देता हूँ। और ये सब सोच रहा था, चिंता में था। तो उसी समय उसे एक स्वर्गदूत है वो दिखाई देता है, लेकिन सपने में दिखाई देता है, और यूसुफ से कहता है, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से। और स्वर्गदूत उसको कहता है कि तू इस विषय को लेकर बिल्कुल भी चिंता मत कर कि वो गर्भवती है, और इसको अपनी पत्नी मानने से या फिर अपने पास रखने से मत डर, क्योंकि ये पवित्र आत्मा की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है, खुदावंद की ओर से ये गर्भवती हुई है। और 21वीं आयत में कहते हैं, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत न सिर्फ यूसुफ को ये हिदायत देते हैं कि तुझे मरियम को नहीं त्यागना है, नहीं छोड़ना, अपने साथ ही रखना, किसी प्रकार का संकोच नहीं करना उसके अपने पास रखने में, और ये पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई है, और तू चिंता मत कर, टेंशन मत ले, ये सब परमेश्वर की ओर से हो रहा है। वो एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम है यीशु रखना। और जो यीशु जो मरियम से जन्मेगा वो इसलिए इस दुनिया में आ रहा है ताकि अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करे। जो लोग पाप कर रहे हैं दुनिया भर में उनको पापों से मुक्ति दिलाए, पापों से छुड़ाए। तो यहाँ तक हमने अभी 18 से 21वीं आयत में देखा। आइए बढ़ते हैं 22वीं आयत की तरफ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। और ये सब इसलिए हुआ ताकि भविष्यवक्ता यशायाह ने जो वचन बहुत पहले ही बता दिया था वो पूरा हो। कौन सा वचन भविष्य वक्ता को बताया गया था?
वो हम 23वीं आयत में देखते हैं। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। और 24वीं आयत में लिखा है, तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। और फिर जब जैसे ही नींद से जागा यूसुफ, और उसको जब स्वर्गदूत की बातें समझ हुई कि स्वर्गदूत ने उसको क्या क्या हिदायत दी थी, तो स्वर्गदूत की मान कर वो अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। और 25वीं और अंतिमी आयत में लिखा हुआ है, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। और उसके पास कभी भी नहीं गया यूसुफ, जब तक कि उसने यीशु को जन्म नहीं दे दिया। तो ये आज के अध्याय में हमने देखा, मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय की 18वीं से 25वीं आयत में, कि किस प्रकार से यीशु मसीह का है वो जन्म हुआ था, किस अद्भुत तरीके से जन्म हुआ था। अगले वीडियो में हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय की 1 से 12 आयत तक, और वहां पर हम देखेंगे ज्योतिषियों का आवागमन। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की जय हिंद।